हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। अपन जीओसी का एक पार्ट पहले शुरू कर चुके थे जिसमें अपन ने जीओसी की मेन जो डेफिनेशंस थी वो देखी थी। इसके अलावा उसकी हिस्ट्री देखी थी। इसके अलावा अपन ने क्या देखा, जैसे कि जीओसी में चेन ब्रांच जो वो होते हैं कंपाउंड हैं वो कैसे हैं, ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसे हैं, और अनब्रांच जो हाइड्रोकार्बन स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन कैसे हैं। इसके अलावा हमने देखा प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, नियो जो एल्केन है किसे कहते हैं, आइसो एल्केन किसे कहते हैं। ये सब अपन जो है लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और वादे के मुताबिक अपन ने जीओसी शुरू की है, इसलिए अपन अब जीओसी ही कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे जब तक कि अपन पूरी तरीके से जीओसी को समझ ना ले। इसके क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेके आऊँगी। मैंने इसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैंने देखे हैं, तो मैं वो सब क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी। यानी कि मेरे पढ़ाने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको जो है वापस जीओसी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको इतनी अच्छे से क्लियर करवाऊंगी आपके सामने कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप जीओसी वापस पढ़ें। हाँ, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आप जब एग्जाम टाइम में इसको जल्दी से गो थ्रू इसके बारे में हो सके। चलिए, आज जीओसी का सेकंड पार्ट अपन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपन फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एल्काइल ग्रुप। क्या होता है एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए, जब भी अपने पास कोई एल्केन होता है, उस एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी जाए, क्या हुआ, कोई एल्केन आपके पास है उसमें से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी है, दैट इज एल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन रिमूव करना दैट इज एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन है, ठीक है, मान लीजिए मीथेन, ठीक है। अब इसमें से आपने एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल दी, तो यहाँ पे अपने पास आ गया CH3। क्लियर है, क्या आया, CH3। अब जो इसे CH3 आया है बच्चों, ये हो गया एल्काइल ग्रुप। ये हो गया एल्केन। अब देखिए, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें था, एल्केन का फॉर्मूला अपन लिखते थे CnH2n+2, और एल्काइल का क्या हो जाएगा फिर CnH2n+1। यानी कि एक हाइड्रोजन एल्केन में से अगर रिमूव कर दी जाए, जो उसके बाद जो अपन को मिलता है कंपाउंड, उसे अपन कह देते हैं एल्काइल ग्रुप। वो हो जाएगा एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप, ठीक है। क्या करना क्या है, कोई भी एल्केन लेना है, उसमें से आपको क्या है एक हाइड्रोजन रिमूव कर देनी है, जो आपको मिल जाएगा एल्किल ग्रुप। अब इसको अपन जो है इंप्लीमेंट करके देखते हैं नियो पे, ठीक है। नियो एल्किल कैसे बनाएंगे आप, एल्काइल या एल्किल, नियो एल्काइल। अब नियो का मैंने आपको बताया था, क्या बोला था कि जब भी सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर दो मेथेन ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है, दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हों, उसे अपन कह देंगे, क्या कह देंगे उसको, बोलिए, उसको कह देंगे अपन नियो एल्कीन। अब ये है मेरे पास, ठीक है। ये क्या हुआ, कोई भी जब एक कंपाउंड है आपके पास, उस कंपाउंड में उसके सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर दो मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों, दैट मीन्स वो है नियो एल्काइल, वो है नियो एल्केन, ठीक है। अब नियो एल्केन में से बच्चों एल्काइल ग्रुप, अब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, कैसे निकालेंगे, अब इसमें से एल्काइल ग्रुप CH3 एंड CH2, तो यहाँ से क्या है एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गई। अब आप ये सोचेंगे, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हम ये हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब अगर मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया इस हाइड्रोजन को, तो क्यों ना हम यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। अपन को क्या करना है बच्चों, आपको जो उसकी नियो स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। नियो स्ट्रक्चर है वो ज्यों की त्यों रहेगी। उसके अलावा जो प्लस में जो हमारे पास रहा है, यानी कि ये तो पूरा नियो स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर इसमें से मैं ये हिला दूं तो नियो स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। अपन को जो है ऐसा हाइड्रोजन जो है वो हटाना है जिससे कि नियो जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी उसको कोई चीज का फर्क ना पड़े, उस पर कोई भी चीज का इंप्रेशन ना आए। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं यहाँ से हटा दूंगी तो नियो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, ठीक है, नियो स्ट्रक्चर वो हो जाएगी डिसअपियर। फिर इसके बाद अगर यहाँ से हटाती हूँ तो भी, यहाँ से हटाती हूँ तो भी, तो सिर्फ मेरे पास एक यही ऑप्शन बचता है कि मैं यहाँ से अगर कोई हाइड्रोजन हटा दूँ, जिससे क्या है कि नियो स्ट्रक्चर जो है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, नियो एल्काइल। क्लियर है। अब देखिए, इसी तरीके से अगर आइसो की बात करें हम लोग, आइसो एल्काइल,
क्या था आइसो एल्काइल? मैंने बोला था कि सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर हमने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया है तो उसको हमने कह दिया था आइसो एल्किन। अब वही जो केस है यहाँ पे रहेगा। इसमें भी क्या है, आपको आइसो स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, आइसो स्ट्रक्चर को आपको खराब नहीं करना है। तो ये है हमारे पास आइसो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हो गया हमारे पास एक कार्बन और इस कार्बन के पास वाले कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा रखा है। दैट मीन्स ये जो हो गई हमारे पास आइसो स्ट्रक्चर। अब आइसो स्ट्रक्चर को अपन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, भूल जाइए आइसो स्ट्रक्चर को। अपन यहाँ से जो है हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे बॉन्ड खाली रह गया। क्लियर है? बात आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है, जब भी आप नियो या आइसो में से आप एल्काइल ग्रुप बनाएंगे, आइसो एल्केन या नियो एल्केन से आप एल्काइल बनाएंगे, तो आप कभी भी आइसो और नियो स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाएंगे। आइसो और नियो स्ट्रक्चर को आप ज्यों का त्यों ही रखेंगे। उसके अलावा जो आपके पास कार्बन बच रहा है उसका हाइड्रोजन आप रिमूव कर देंगे, जिससे कि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। क्लियर है? चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ रहा है कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। क्या उनसे होते हैं एल्काइल ग्रुप्स? मैंने आपको बता दिया, एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल्काइल ग्रुप। और कॉमन नेम्स क्या होते हैं एल्काइल ग्रुप के? देखिए जैसे एल्केन, देखिए एक बार, अब मैं आपको डायरेक्ट अगर एल्काइल ग्रुप कराऊंगी तो मे भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो अपन इस तरफ एल्केन्स लिखेंगे और इस तरफ उसके एल्काइल स्ट्रक्चर लिखेंगे, एल्काइल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस तरफ अपन उसके कॉमन नेम लिख लेंगे, कॉमन नेम। चलिए शुरू करते हैं अपन मेथेन से। अपने पास मेथेन रहता है CH4। अब इसमें से एक हाइड्रोजन आपने अगर रिमूव कर दिए तो CH3, तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका नेम? मिथाइल, ठीक है। अब सेकंड अपने पास होता है मेथेन के बाद इथेन। क्लियर है? अब इथेन जो है C2H6, तो यहाँ पे आ जाएगा H3, यहाँ पे आ जाएगा H3। अब इसमें से भी मैंने अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो CH3 CH2, तो ये हमारे पास आ गया इथाइल। यहाँ तक तो केस बहुत ही सिंपल चला था, क्योंकि अपने पास यहाँ पर आइसो या नियो बन ही नहीं सकते थे। क्लियर? ना ही तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसा भी कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा था। अब आ जाइए प्रोपाइल पे, मेथ एथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। क्लियर है? 1 2 एंड 3। अब मैं इसको अगर सेटिस्फाई करूँ वैलेंसी से तो ये मेरे पास हो जाएगा ये। क्लियर है? अब ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक सिर्फ चेन के रूप में है ना, आपने देखा है पूरी एक चेन बन रही है, यानी कि एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन है। इसमें स्टेज चेन है, ना कि इसमें ब्रांच है। स्टेज और ब्रांच मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ। स्टेज हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, ब्रांच हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर क्या है, ये स्टेज स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें से एक कार्बन रिमूव करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ये स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब चूंकि एक स्टेट चेन है, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आप एक स्टेट चेन के अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आप उसके आगे लगा देंगे एन प्रोपाइल। क्लियर है? क्या लिखा आपने? एन प्रोपाइल। अब ऐसे ही प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन, 1 2 3 4। सॉरी, इससे पहले अगर अपन एन प्रोपाइल की जगह आइसो प्रोपाइल का भी केस देख लें तो, है ना, तो ये हो गया CH3 CH2। क्लियर है? अगर यहाँ पर CH2 ना लगा के मैं यहाँ पे CH3 यहाँ लगा दूं तो ये CH2 हो गया और ये हो गया, है ना। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच है, वो स्ट्रेट थी। अब ब्रांच स्ट्रक्चर में से अगर मैंने यहाँ पे CH3 यहाँ मैं यूं कर दूं तो इट मीन्स मैं इसको आइसोप्रोपिल लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, मैंने इसको स्टेट चेन में नहीं बनाया है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसलिए हो गया आइसोप्रोपिल। जो स्टेट चेन में था वो था एन प्रोपिल। अगर ऐसे ही ब्यूटेन का होगा, अगर ब्यूटेन की आप अगर सीधी स्टेट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे एन ब्यूटाइल। क्लियर है? कैसे लिखेंगे एन ब्यूटाइल? देखिए, कॉपी कीजिए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अगर ब्यूटेन की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3
और ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। अब एक कार्बन हटाना है तो मैं इसको कर दूं अगर CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये मेरे पास हो गया N ब्यूटाइल। क्लियर है, ये मेरे पास आ गया N ब्यूटाइल। अब अगर मैं इसका आइसो स्ट्रक्चर बनानी चाहूं तो क्या हो गया मेरे पास, देखिए यहाँ पे CH3 C, इसको अगर मैं CH3 लिख दूं, मैथ है प्रोब्यूट। क्लियर है, और यहाँ पे अगर लिख दूं CH3, इसको हटानी पड़ेगी क्योंकि अपने पास 4 ही हैं, तो ये हो गया अपने पास। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने H लगा रखा है, ये है आपके पास क्या हो गया, आइसो। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे ना लिख के इसको अगर यहाँ पे लिख देती हूँ तो 3। क्लियर है। अब ये हो गया मेरे पास आइसोब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में से अगर तो मैं क्या करूं, यहां से एक कार्बन हटा दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल। अगर स्ट्रेट चेन है तो N ब्यूटाइल, और अगर आइसो या नियो में से कोई स्ट्रक्चर है तो वो आपके पास हो गया नियो ब्यूटाइल या फिर आइसोब्यूटाइल। क्लियर है। क्या चीज आपको मेजर पॉइंट याद रखनी है, एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, नियो और आइसो जो आपकी ग्रुप है, नियो और आइसो जो कार्बन है उसको आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, उस ग्रुप को नहीं छेड़ना, उसके साथ वाले कार्बन में से आप हाइड्रोजन है वो रिमूव करेंगे। थर्ड थिंग इज दैट कि N जो है वो लगेगा स्ट्रेट चेन में और आइसो और नियो लगेंगे जब ब्रांच चेन होगी, वो आप देखेंगे उसकी सेकंड कार्बन पे अगर 2 जगह पे मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है तो वो नियो हो गया, और एक जगह पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है तो वो आइसो हो गया। क्लियर है। ये था अपने पास एल्केन एल्काइल स्ट्रक्चर और उसके कॉमन नेम्स। क्लियर है। आप फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कॉपी कीजिए। अब इसके बाद एक छोटा सा जो मेन अपने पास 4 पॉइंट आता है कि ऑल N आइसो नियो एल्काइल ग्रुप्स आर सेकेंडरी। सभी जो आइसो नियो ग्रुप्स जो होते हैं एल्काइल्स के वो सेकेंडरी होते हैं एक्सेप्ट प्रोपाइल which is primary, देखिए क्या बताने जा रहा है। आपका ब्यूटेन के एग्जांपल देखिए 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH2 लगा दिया, यहाँ पे CH2 लगा दिया। अब एल्काइल बनाना है तो यहाँ पे मैंने CH2 लगा दिया, यहाँ से बॉन्ड फ्री कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ब्यूटाइल हो गया। अब ब्यूटाइल में देखिए कि ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन, दैट मीन्स ये है 1 डिग्री। क्लियर। अब आ जाइए, यहाँ पे अपन ये लाइन गलत लिख दी है ना, ये प्राइमरी होगा, यहाँ पे प्राइमरी क्योंकि सभी जो है वो प्राइमरी होते हैं, और यहाँ पर अपन ने लिखना है सेकेंडरी। ये चीज अपन ने यहाँ पे मिस्टेकनली गलत लिख दी है। अब ये जो है 1 डिग्री यानी कि सभी जो N आइसो नियो है वो होंगे अपने पास प्राइमरी। आप देखिए एक्सेप्टेशन बोला है प्रोपेन का, चलिए 1 2 3। क्लियर। CH3 हो CH3 CH2। ठीक है, चलिए अब इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH3, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब इसमें से अगर मैंने यहां से देख लीजिए एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये CH हो गया, तो ये कितना है 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये है 2 डिग्री का। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मैंने आपको कल जो है चैप्टर करवाया था उसमें करवाए थे। क्या कह रहा है एक बार फिर से देखिए, ये कह रहा है सभी N आइसो और नियो एल्किल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, यानी कि उनका जो कार्बन जो होता है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। वो कार्बन जो कि अपने एल्काइल ग्रुप को मानते हुए चल रहे हैं वो जो है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, एक्सेप्ट कौन सा है इसमें, प्रोपेन। प्रोपेन जो है बच्चों उसमें क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अपने पास CH हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री रह गया अपने पास, है ना।
अब ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये है सेकेंडरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका एक्सेप्शन क्या है, तो अच्छे से आपको फिंगर टिप्स पे इसको याद करना है। अब अपन ने एल्काइल ग्रुप्स पढ़ लिए, अपन ने पढ़ लिया कि मेथेन से मेथाइल कैसे बनाएंगे, एथेन से इथाइल कैसे बनाएंगे और कॉमन नेम्स कैसे देंगे, एन कहाँ पे लगाना है, आइसो नियो कहाँ पे लगाना है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अपन ने ये एक्सेप्शन भी एक देख लिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या रहता है, हाइड्रोकार्बन्स का। चलिए कॉपी कीजिए, फिर अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फिर अपने पास दो तरीके के हैं, स्टेज चेन और ब्रांच चेन। स्टेज और ब्रांच के अपन बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में भी और अभी जो कुछ समय पहले भी मैंने ये चीजें बताई हैं। अब आ जाइए क्लोज चेन में, यहाँ पर है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होंगे जो कि साइकिल में होंगे बट उनमें रोटेशन जो है वो नहीं होगी बॉन्ड्स की, तो ये हो गया एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक आगे 2 टाइप्स के होते हैं, होमो एलिसाइक्लिक और हेटेरो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक वो होंगे जिसमें सभी जो एटम्स जो हैं वो सेम होंगे, यानी कि कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास होमो। और हेटेरो हमारे पास वो रहेंगे जिसमें एक जो कोई भी एलिमेंट है, सॉरी एक जो अपने पास कोई भी एटम है वो डिफरेंट होगा, तो वो हमारे पास हो गए हेटेरो एलिसाइक्लिक। ऐसे ही जो एरोमेटिक है उसमें जो क्या होगा, बेंजीन रिंग दे रखी है आपको, इसमें सभी कार्बन्स जो है वो कार्बन कार्बन, ये सभी जो एटम्स जो है वो सेम है, और अगर कोई एटम्स में डिफरेंट होता है तो वो हो गए हेटेरो एरोमेटिक। क्लियर है, क्या हुआ, ओपन चेन क्लोज चेन। ओपन चेन अपने पास है स्टेट और ब्रांच, यानी कि एल्केन वेल्केन इसके अंदर पढ़ते हैं। बेंजीन पढ़ेंगे अपन क्लोज चेन के अंदर, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक का होमो एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक का हेटेरो एलिफेटिक और एरोमेटिक का होमो एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक, जिसमें अगर सभी जो एटम्स जो हैं वो सेम रहेंगे तो वो होमो हो जाएगा, और जिसमें सभी एटम्स जो हैं उनमें से कोई एक एटम या 2 एटम जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे तो वो अपने पास हो जाएगा हेटेरो। क्लियर है, ये था छोटा सा क्लासिफिकेशन किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते इसलिए मैंने इसका जिगजैग सा व्यू दे दिया। इसके बाद जो अपना मेन टॉपिक रहता है आज से वो है आयुपैक, ठीक है। आयुपैक, आयुपीएसी जिसे आप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका हमेशा काम आने वाला टॉपिक है। ऑर्गेनिक इसके बिना बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि अगर आपको नाम ही नहीं पता होंगे तो आप उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन को क्या है, आयुपैक शुरू करनी है पूरी तरीके से। आयुपैक के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है वो भी करेंगे और जो उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है वो भी करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को वापस पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।